नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी में मैं डॉक्टर किरण कालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संस्कृत ज्ञान मंजरी में शास्त्री कमीशन और नेट परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमारा विषय में प्रतियोगिता का प्रश्न विषय प्रारंभ है और इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए उपनिषदों में तैत्तरीय उपनिषद और मुंडकोपनिषद से परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का पिटारा लेकर के आया हूं। विषय प्रारंभ करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं तैत्तरीय उपनिषद। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तैत्तरीय जो उपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और कृष्ण यजुर्वेद के भी सप्तम, अष्टम और जो नवम प्रपाठक है उसी का नाम तैत्तरीय उपनिषद कहा जाता है। हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो कृष्ण यजुर्वेद का सप्तम प्रपाठक है, अष्टम प्रपाठक है और नवम प्रपाठक है, वही तैत्तरीय उपनिषद का जो क्रमशः 3 वल्लियां है वे कहलाती है। फिर बात करेंगे तैत्तरीय उपनिषदों में वल्लियों की, तो तैत्तरीय उपनिषद में 3 वल्लियों का उल्लेख किया गया है और इसमें वल्लियों में भी अनुवाकों का उल्लेख किया गया है। तो जो प्रथम वल्ली है, नोट कीजिएगा, बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है कि प्रथम वल्ली का नाम क्या है। तो तैत्तरीय उपनिषद की प्रथम वल्ली का नाम शिक्षावल्ली है। शिक्षावल्ली नहीं, शिक्षावल्ली है, जिसमें 12 अनुवाक का वर्णन किया गया है। तो शिक्षा से मतलब आप सभी जानते हैं, जिसमें वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान इन सभी का वर्णन किया गया है। फिर आगे चलते हैं, बात करेंगे द्वितीय वल्ली की। तो द्वितीय वल्ली में 9 अनुवाकों का उल्लेख किया गया है और इस द्वितीय जो वल्ली है इसका नाम ब्रह्मानंद वल्ली है। बहुत ही प्रश्नव्य है। तैत्तरीय उपनिषद की द्वितीय वल्ली का नाम है ब्रह्मानंद वल्ली। और तृतीय वल्ली, जिसे भृगुवल्ली, वारुण विद्या या ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, तो इसमें 10 अनुवाकों का उल्लेख किया गया है। फिर बात करेंगे परीक्षा उपयोगी मंत्रांश की। तो तैत्तरीय उपनिषद का बहुत ही परीक्षा उपयोग की दृष्टि से महत्व है और आपने शांति पाठ में अक्सर ये मंत्र सुना होगा, ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतु अरेमः शं नो इंद्रो बृहस्पति। इस प्रकार से जो हम बात करते हैं, ये वाला मंत्रांश तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। फिर अगला मंत्रांश है सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चसम्। बहुत ही प्रश्नव्य है कि सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चसम् कहां से लिया गया है। तो यह मंत्रांश भी तैत्तरीय उपनिषद का है कि हम जो है साथ साथ यश को प्राप्त हुए, ब्रह्म का वर्धन करें, जो कुछ भी है। फिर बात करेंगे कि पंच अधिकरणों का उल्लेख कहां मिलता है। तो तैत्तरीय उपनिषद में पंच अधिकरणों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या, अधिप्रज और अध्यात्म, ये पंच अधिकरण वर्णित है। फिर आगे चलते हैं, व्याहृतियों की बात करते हैं कि व्याहृतियां कितनी है। तो तैत्तरीय उपनिषद में 3 प्रकार की व्याहृतियों का वर्णन किया गया है, भू, भुवः और स्वः। तो ये तो 3 प्रकार की व्याहृतियों का उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ जो महाचमस के पुत्र है, उन्होंने मह नाम की एक चौथी भी व्याहृति मानी है।
लेकिन मुख्यतः 3 है। मह चमस चौथी मह नाम की मात्रा है। फिर आगे बात करते हैं कि ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदम सर्वम। ये मंत्रांश कहां से लिया गया है? तो ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदम सर्वम, यह मंत्रांश भी तैत्तिरीय उपनिषद से ही लिया गया है। और आपने ये मंत्र तो बार बार सुना होगा, एक बारी मैं आपको अपने मुख से भी उच्चारण करके बताना चाहूंगा। बहुत ही प्रष्टव्य है और नित्य रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए कि सहनाव अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी तेजस्वी मावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। सहनावतु सहनौ भुनक्तु, इसमें बात की गई है और गुरु और शिष्य की परंपरा का भी इसमें उल्लेख किया गया है कि हम दोनों की आप साथ साथ रक्षा करें। परम ब्रह्म से बात की जा रही है, किसकी? गुरु और शिष्य के संवाद में। फिर इसमें बोला गया है कि सहनौ भुनक्तु, हम साथ साथ भोग करें, सहवीर्यम, वीरता को साथ साथ प्राप्त करें, तेजस्वी, हमारा जो प्रत्येक कार्य हो वह तेजस्वी हो, कल्याणकारी हो, हम कभी भी आपस में द्वेष न करें। तो ये तो बहुत ही कर्तव्य मंत्रांश था। तो आगे बात करते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। बहुत ही प्रष्टव्य है, बार बार पूछा जाता है नेट परीक्षा में भी, टेट में भी, शास्त्री में भी, कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहां से उद्धृत है? तो तैत्तिरीय उपनिषद से ही लिया गया है। फिर बात करते हैं अगला मंत्रांश, जो कि आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, प्रष्टव्य है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम आनंदम ब्रह्मणः विद्वान न विभेति कदाचन। बहुत ही रमणीय मंत्र है, एक बार पुनः से बताना चाहूंगा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणः विद्वान न विभेति कदाचन। के जो परम ब्रह्म है वह मन सहित वाणी से भी परे है, उसको हम पार नहीं कर सकते। इस प्रकार से जान करके आनंदम ब्रह्मणः, उस ब्रह्म आनंद रूप ब्रह्म को जो जान लेता है, तो विद्वान न विभेति कदाचन, वो कभी भी भय को प्राप्त नहीं होता। फिर आगे बात करते हैं रसो वै सह की। तो यह मंत्रांश भी तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है और बहुत ही प्रष्टव्य है। फिर आगे बात करते हैं कि असत्वा इदम अग्रम आसीत ततो वै सत अजायतः, कि पहले असत रूप में था, बाद में सत हुआ, उसी से ही सत की उत्पत्ति हुई, असत से ही। तो अब बात करेंगे ब्रह्म विद्या, वर्ण विद्या, ब्रह्मोपदेश की। तो भृगुवली का वर्णन भी जैसे मैंने आपको बताया कि तैत्तिरीय उपनिषद में ही है। तो इस भृगुवल्ली को वर्ण विद्या के नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्म विद्या का उपदेश भी इसी में ही दिया गया है। इसमें भृगु वरुण के पास जाते हैं और ब्रह्म विद्या के संबंध में जानने के लिए बात करते हैं, तत्पश्चात वरुण ने इसका उपदेश देते हैं। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद के विषय में प्रष्टव्य जानकारियां थी, अनिवार्य जानकारियां थी। अब बात करेंगे मुंडक उपनिषद की। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो मुंडक उपनिषद है वह अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें 3 मुंडकों का उल्लेख किया गया है, जिसके प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड है। नोट कीजिएगा, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है और इसमें 3 मुंडक है। प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड वर्णित किए गए हैं। इसके जो प्रष्टव्य मंत्रांश है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुंडक उपनिषद में अग्नि की 7 जीवाओं का वर्णन किया गया है। जैसे आपने सुना होगा कि काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी और
वैश्वरूपी, ये 7 जीवाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? मुंडको उपनिषद में। फिर मुंडको उपनिषद में ही पराविद्या और अपराविद्या का उल्लेख होता है। बहुत ही प्रश्नव्य है ये जो प्रश्न मुंडको उपनिषद के हैं, बार बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। पराविद्या और अपराविद्या का उल्लेख कहाँ है? मुंडको उपनिषद में है, जिसमें पराविद्या उस अक्षर ब्रह्म की बात की गई है और अपराविद्या में चारों वेद और वेदांगों का उल्लेख है। फिर इसमें बात की गई है कि यह सर्वज्ञ सर्वविद्या ज्ञानमय तप। ये मंत्रांश कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। नोट कीजिएगा, एक बार फिर से नोट कीजिएगा, यह सर्वज्ञ सर्वविद्या ज्ञानमय तप, ये भी मुंडको उपनिषद से उद्धृत है। फिर मुंडको उपनिषद में द्वार सुपर्णा सुयजा जो मंत्रांश है यह भी वर्णित किया गया है। इसके साथ इसमें मैं बताना चाहूंगा परम ब्रह्म के संबंध में एक मंत्र है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। बोलते हैं कि जिस समय परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो जीव को क्या हो जाता है? ऐसी स्थिति में भिद्यते हृदय ग्रंथि, उसकी ग्रंथियां टूट जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशय, सभी संशय उसके नष्ट हो जाते। तो ये बहुत ही बहुमूल्य विषय की जानकारी तैत्तिरीय और मुंडको उपनिषद की थी। तो आज के लिए विषय में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।